बात बात में केंद्र की बीजेपी सरकार से दो हाथ करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वंदे मातरम पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाती हुई दिख रही हैं। ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में इस पर चर्चा का स्वागत किया। लेकिन बट वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है। ममता बनर्जी ने वंदे मातरम को बंगाल से पैदा हुआ राष्ट्रीय गान बताकर बंगाली अस्मिता को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि कभी वंदे मातरम को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया। वंदे मातरम पर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। संसद में इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संविधान का गला घोटने का आरोप लगाया। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकारों पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने और वंदे मातरम के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वहीं चर्चा के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? एक तरफ पीएम मोदी ने वंदे मातरम को एक शक्तिशाली मंत्र बताकर आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी गरिमा फिर से स्थापित करने पर जोर दिया, तो विपक्ष ने इसकी चर्चा को भी गैर जरूरी बता दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने तो इसे बंगाल केंद्रित सॉन्ग बताकर इस पर नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।